Hello student, I now start some questions. बच्चों, आज हम आपको कंपटीशन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे और ये क्वेश्चन जो हैं सेमीकंडक्टर टॉपिक पर आधारित हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, which atom should be doped in pure semiconductor सिलिकॉन टू मेक ए पी टाइप सेमीकंडक्टर. यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है और कौन से एटम की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है. क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं फास्फोरस, नंबर 2 है आपका एंटीमनी, नंबर 3 है आपका बोरॉन और नंबर 4 है एल्युमिनियम. दूसरा क्वेश्चन है विच एटम शुड बी डोप्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर टू मेक ए एन टाइप सेमीकंडक्टर. यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, यानी कि किस एटम की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है. ऑप्शंस दे रखे हैं फास्फोरस, एंटीमनी, बोरॉन और एल्युमिनियम. देखिए स्टूडेंट, आंसर नाउ स्टार्ट. We know that pure semiconductor क्या होते हैं बच्चों? जर्मेनियम और सिलिकॉन. जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 32. सिलिकॉन का क्या होता है? 14. कॉन्फ़िगरेशन कर लें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. देखिए स्टूडेंट, इस कॉन्फ़िगरेशन से स्पष्ट हो जाता है कि प्योर सेमीकंडक्टर की लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन. देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 4, ये क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन. 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? ये अन्य एटम के साथ साझेदारी कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया आपका? जर्मेनियम और सिलिकॉन. अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे. ट्राईवैलेंट impurity atom added in pure semiconductor. प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या करेंगे? थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला देंगे. थर्ड ग्रुप क्या है हमारे पास? बोरॉन, एल्युमिनियम और क्या है हमारे पास? एल्युमिनियम, गैलियम, इंडेनियम. इनके क्या होते हैं एटॉमिक नंबर? इसका होता है 5 30 31 49 49. तो देखिए स्टूडेंट, कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा? 1s2 2s2p1 1s2 2s2p6 3s2p1. तो लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन. अगर इनके भी कन्फिग्रेशन हम सॉल्व करेंगे तो इनमें भी क्या होंगे? लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे? 3. 1 2 3. तो ये क्या है? क्या था? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडेनियम. तो ये क्या करेगा? साझेदारी करेगा किससे? प्योर सेमीकंडक्टर से. तो इस इलेक्ट्रॉन से साझेदारी हो गई, इस इलेक्ट्रॉन से साझेदारी हो गई, इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी हो गई. ये क्या करेगा? साझेदारी करेगा, लेकिन ये अपने तरफ इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और यह अपना ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगा, लेकिन यहाँ पर एक होल को जनरेट कर देगा और उस होल पर क्या होगा? इमेजिनरी
पॉजिटिव चार्ज होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगर ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी एटम मिला दिए जाते हैं तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब देखिए उसमें क्या है, बोरॉन दे रखा है, तो पहला यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया, बोरॉन, और क्या है एल्युमिनियम, तो ये क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। तो इसमें गिवन जो ऑप्शन है वो आपके सी और डी दो ऑप्शन क्या है, राइट है। अब देखिए स्टूडेंट, तो ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट क्या होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे। तो पेंटावैलेंट में क्या है, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33 और एंटीमनी Sb, ये हमारे क्या होते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 51। देखिए स्टूडेंट, 1s2 2s2 p6 3s2 और 3p3, तो इनके लास्ट ऑर्बिट में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी में क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट में। देखिए स्टूडेंट, ये क्या हो गया, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हमारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ साझेदारी कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा, फ्री बचेगा। फ्री बचने के क्या है, निगेटिव चार्ज, तो ये मेटल कैसी होगी, निगेटिव होगी। निगेटिव का मतलब हो गया एन टाइप। तो इसका मतलब है इसमें हमको कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो फास्फोरस, फर्स्ट ए ऑप्शन। दूसरा क्या हमारे पास, दूसरा हमारे पास आर्सेनिक, गिवन नहीं है। एंटीमनी, तो ये और ये ए और बी दो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमको गिवन है। तो कहने का मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर ये हमको बनाना है तो हमारे पास फास्फोरस होना चाहिए, आपके पास एंटीमनी होनी चाहिए, आपके पास आर्सेनिक होनी चाहिए। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको गिवन है, इन डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन, यानी कि एक पीएन जंक्शन की एक डिप्लेशन लेयर है। स्टूडेंट देखिए, ये आपका पीएन जंक्शन है, ये डिप्लेशन लेयर। इस डिप्लेशन लेयर में क्या है, होल्स ओनली, इलेक्ट्रॉन ओनली, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बोथ, नाइदर होल्स नॉर इलेक्ट्रॉन। हम ये जानना चाहते हैं कि इस रीजन में होल है, इलेक्ट्रॉन है, या होल इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, या होल इलेक्ट्रॉन ना है तो क्या है। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो ये बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन। तो इधर क्या होते हैं, होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जब ये दोनों इस जंक्शन को पार करते हैं तो इनके बीच क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या है, ये न्यूट्रल हो जाते हैं, तो माइनस और यहाँ पर क्या प्लस। तो ये एक बैरियर बन जाता है, एक तरफ क्या होता है माइनस चार्ज और एक तरफ प्लस चार्ज, यानी एक तरफ माइनस आइंस और एक तरफ प्लस आइंस। पी साइड में तो माइनस और एन साइड में प्लस, तो एक रीजन बन जाता है। इस रीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ना तो होल्स होते हैं, होल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो ये क्या है, ये सब नहीं है, ना होल है ना इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन हमारा क्या सही है, इसमें ना होल्स हैं ना इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 पीएन जंक्शन डायोड एडेड इन सीरीज विद द हेल्प ऑफ बैटरी, यानी ये हमको 1 2 3 सर्किट दे रखे हैं। इन सर्किट में ये पता लगाना है
कि कौन से सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप समान है। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या हो गया फॉरवर्ड वाइज, ये क्या हो जाएगा इधर से आके रिवर्स वाइज, ये क्या एन टाइप, ये क्या हो जाएगा रिवर्स वाइज, ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज। इस कंडीशन में ये सर्किट जो है दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है, तो ये तो काम का नहीं है। ये क्या हो गया फॉरवर्ड, ये क्या हो गया एंड फॉरवर्ड, ये यहाँ से जाके क्या हो गया पी फॉरवर्ड, इधर से आएगा ये निगेटिव, तो ये पूरा दोनों डायोड D1 और D2 क्या हो गए फॉरवर्ड वाइज हो गए, तो ये वर्किंग स्टेट में होंगे। ये क्या हो गया निगेटिव यानी एन टाइप यानी पॉजिटिव से, ये क्या हो गया रिवर्स, ये क्या हो गया रिवर्स, ये जाएगा ये रिवर्स, इधर से आएगा ये रिवर्स, तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स वाइज में। तो ये दोनों डायोड, यहाँ दो डायोड इस सर्किट में सीरीज में है और इसमें भी क्या है सीरीज में, तो ये दोनों डायोड के जो सर्किट्स हैं वो समान वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। तो देखिए इन सर्किट 1 और 2, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा है सर्किट इन 2 एंड 3, यानी दूसरा और तीसरा इन दोनों में समान वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये ऑप्शन क्या हमारा राइट। तीसरा है ऑप्शन 2 और 1, 3 और 1, 3 और 1 में भी कंपेयर करें तो ये भी बराबर नहीं होंगे, ये भी आंसर गलत है। और चौथा क्या है 1, तो कहने का मतलब है सर्किट नंबर 2 और सर्किट नंबर 3 इनमें समान वोल्टेज ड्रॉप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमको चार्ज कैरियर ऑफ होल्स इज, यानी कि होल्स जो होंगे चार्ज कैरियर इन किन किन में होंगे, किस किस वाले में होंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होंगे, आयंस सॉलिड में होंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होंगे या मेटल्स में होंगे, ये हमको पता लगाना है। तो आप जानते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करते हैं साझेदारी करते हैं, ठीक, इनको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यानी कि यहाँ पर 3 की इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, एक क्या हो जाता है होल जनरेट हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगर हम इसमें टेम्परेचर राइज कर दें उस कंडीशन में प्योर सेमीकंडक्टर में भी होल्स मिल जाएंगे, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी होल होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी क्या होते हैं होल होते हैं। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, इसमें भी होल होंगे और ऑप्शन नंबर 3 यानी इसमें भी होल्स होंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में होल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमको द पोटेंशियल बैरियर इन द डिप्लेशन लेयर इज ड्यू टू, यानी कि पोटेंशियल बैरियर की जो डिप्लेशन लेयर बनती है वो किसके कारण बनती है। हमने इससे पहला नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था स्टूडेंट, यानी कि डिप्लेशन लेयर में आयंस, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस के कारण बनती है, इसलिए इस डिप्लेशन लेयर में आयंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो इसमें जहाँ भी डिप्लेशन लेयर बनेगी उस डिप्लेशन लेयर के रीजन में आयंस होते हैं, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन दे रखा है हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण फिल होती है, पॉजिटिव आयंस के द्वारा, पॉजिटिव के द्वारा, नेगेटिव के द्वारा, न्यूट्रल के द्वारा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्टूडेंट आप जानते हैं जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ होल, ये जब इस तरफ जंक्शन की तरफ मूव करते हैं और जंक्शन की तरफ जब मूव करते हैं तो ये एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करते हैं और कॉम्बिनेशन करने के बाद ये न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो न्यूट्रल के कारण
फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल। तो कहने का मतलब है इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, न्यूट्रल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पहला ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज, तीसरा ऑप्शन है यानी सी इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल, और चौथा यानी डी है नन ऑफ दीज। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया था कि जब पी टाइप से होल और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को जब यहाँ पार करते हैं उस कंडीशन में होल और इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन होने के कारण क्या होता है, इस तरफ से होल यानी कि यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, तो यहाँ से क्या एक होल जनरेट हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा। उस कंडीशन में ये क्या होंगे, सम्मिलित होंगे, और सम्मिलित होने पर ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो न्यूट्रल होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी फील होती है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये आपका सी नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका राइट है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन गिवन है हमको, इफ पी एन जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड एनी सर्किट, यानी कि पी एन जंक्शन डायोड किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, उस कंडीशन में उसकी इंटरनल क्या परिवर्तन होता है, क्या रिएक्शन होती है, वो हम इन पॉइंट के द्वारा बताएंगे कि कौन सा पॉइंट उसमें सत्य होगा। पहला पॉइंट यानी ए ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है द पोटेंशियल सेम एनीवेयर। कहने का मतलब ये कह रहा है पॉइंट, यानी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में एनीवेयर कहीं भी पोटेंशियल सेम होगा। ये सेम नहीं होता है क्योंकि पी टाइप और एन टाइप के बीच में क्या होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, जिसके कारण सेम नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। द पी टाइप इज एट ए हायर पोटेंशियल देन एन टाइप, क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर से हायर पोटेंशियल अप्लाई करता है, ये भी नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है हायर लेवल से लोअर की तरफ आता है, तो कंडक्शन से बैलेंस की तरफ भागता है, उस कंडीशन में क्या है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू होल। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन है देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम द एन साइड टू पी साइड। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो जंक्शन है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन में इलेक्ट्रॉन एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ डायरेक्टेड करता है, यानी उस कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड की तरफ आता है, इसलिए ये ऑप्शन राइट है, यानी ये ऑप्शन आपका सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। सिमिलरली जस्ट अपोजिट डी ऑप्शन है, वो यही कह रहा है कि अब पी से एन की तरफ नहीं, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड की तरफ आता है और इसलिए एन से पी की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टेड टू डायोड D1 एंड D2, ये दो डायोड कनेक्टेड है इस सर्किट में, ईच ऑफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम एंड विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बैकवर्ड, यानी कि अगर फॉरवर्ड में है तो आपका 50 रेजिस्टेंस है और यदि बैकवर्ड में है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। अप्लाइड वोल्टेज 6 वोल्ट है, यानी ये 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगा रखी है। फाइंड द करंट थ्रू रेजिस्टेंस 100 ओम, ये 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, इससे फिल होने वाली करंट को
वो ज्ञात करवा रहा है। ऑप्शन दे रखा है 0.02 एम्पियर, 0.03 एम्पियर, 0.036 एम्पियर, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं, जर्नली जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, रिवर्स बाइस में काम नहीं करता है, क्योंकि वो एक डैमेज पोजीशन में भी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ बैकवर्ड दे रखा है, तो ये जब रेजिस्टेंस दे रखा है उस कंडीशन में ये डायोड जो है इस सर्किट में काम नहीं करेगा। देखिए, इस सर्किट में काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा सर्किट? देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका सर्किट, ये पहुंच जाएगा ये आपका D1 है, ये दे रखा है D1 का 50 ओम रेजिस्टेंस, 150 ओम रेजिस्टेंस ये हमको गिवन है, 100 ओम ये हमको गिवन है, प्लस माइनस और 6 वोल्ट की ये बैटरी दे रखी है। अब क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें। ये रेजिस्टेंस क्या हमारे सीरीज में, तो आर बराबर क्या जाएगा 50 ओम प्लस 150 ओम प्लस 100 ओम, तो ये जाएगा 300 ओम। आर की वैल्यू क्या होगी आपकी 300। अब देखिए स्टूडेंट, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, आई बराबर क्या जाएगा V अपॉन आर, V की वैल्यू क्या है 6, तो 6 अपॉन आर क्या हो गया 300, तो ये क्या हो जाएगा एम्पियर में हो जाएगा, तो कैंसिल करेंगे, 3 बन जा 300 और ये 2 यानी कि 0.02 एम्पियर। तो ये ऑप्शन जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ये हमारा राइट है, यानी कि 0.02 एम्पियर की जो है करंट फ्लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और माय वीडियो लाइक्स। स्टूडेंट, न्यू वीडियो में हम आपको और क्वेश्चन लेके आएंगे, यानी कि कंपटीशन लेवल के क्वेश्चनों के लिए हम नए क्वेश्चनों के आपको हम और वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे।